morning students. Yesterday we were discussing about the fifth chapter, which was the call and control. हम लोग डिस्कस कर रहे थे fifth chapter के बारे में कि जिसका नाम था call and control. और call and control के अंदर मैं आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बता रहा था, जैसे कि मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, देन इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज एंड एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज. इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज कौन से हैं? इसमें आपको ये बताया गया कि ये वो सोर्स हैं जो क्या है एग्जॉस्ट नहीं मुझे पता नहीं, मतलब आपको जितना भी यूज करना चाहिए वो एक्टिविटी से थ्रू क्या नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, एग्जॉस्ट नहीं होंगे. जैसे कि एयर, सनलाइट, रेन, वाटर, these resources are inexhaustible resources. And second kind of resources was exhaustible, इसके लिए survival. Okay, तो हम इस फ्लो चार्ट को देखें. दूसरी इस डेफिनेशंस करेंगे आपको बताएं, फिर से देखेंगे इसके बारे में. रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज उन मटेरियल्स को बोला जाता है which are used by humans and animals. which are used by humans, animals, plants, birds, इन सब के थ्रू यूज किया जाता है. देखिए मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में बता रहा था. रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमंस, एनिमल्स या प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर देयर सर्वाइवल. प्लांट्स के, एनिमल्स के और बर्ड्स के, इन सब के सर्वाइवल के लिए जो भी हमारे आसपास मटेरियल्स हैं, उन सब मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? उन सब मटेरियल्स को रिसोर्सेज बोला जाता है. उन सब मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो एंड वीडियो देन प्लीज रेज हैंड. Share screen option. Okay, listen. I was explaining about the resources. मैं आपको किसके बारे में बता रहा था? मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में बता रहा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. और रिसोर्सेज की डेफिनेशन में आपने ये देखा कि जो भी हमारे काम आ सकते हैं, ह्यूमंस के, एनिमल्स के, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हम यूज कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है? रिसोर्सेज बोला जाता है. So resources are the substances which are used by humans, which are used by animals, which are used by plants, birds. जो भी objects को, materials को हम लोग use कर रहे हैं, these are called resources. अब वो क्या हो सकते हैं? Natural resource भी हो सकते हैं और artificial resource भी हो सकते हैं. Natural resource का क्या मतलब है? Natural resource का मतलब है कि जो नेचर में अपने आप बने हैं. जो नेचर में कैसे बने हैं? जो नेचर में अपने आप बने हैं रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है? उन रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है. ओके. और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज. जो आर्टिफिशियल रिसोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको मैन मेड रिसोर्सेज भी बोला जाता है. दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड मैन मेड resources. So these artificial resources are also known as man-made resources because humans इनको create करते हैं. Natural resource क्या है? जो नेचर में अपने आप बने हैं, like coal, petroleum, mineral, forest, natural gas, air, sunlight, wind, water. Humans ने इनको नहीं बनाया, नेचर ने इनको बनाया. So these are called natural resources. And artificial resources are those resources which are created by humans, पीयूष जी को हमने क्लास से हटा दिया है. ओके. So natural resources are divided into two categories. Artificial में क्या बताया? Which are created by humans. These are called artificial resources. Example क्या होंगे artificial resources के? इसके example होंगे जैसे कि power plants to produce electricity, hydro power plant, nuclear power plant. तो ये जो power plants बनाए गए ये man-made resources हैं जिनसे हम लोग electricity को produce करते हैं. और इसके अलावा और भी resources हैं जैसे कि हम लोग use करते हैं different kinds of sources. जैसे हमने LEDs को बनाया, बैटरीज को बनाया,
जो बैटरीज हैं उनके अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखा जा सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो बैटरी भी एक क्या है, एक आर्टिफिशियल रिसोर्स है, नेचर में अपने आप तो नहीं बना था ये, हमने इसको क्रिएट किया टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये भी एक आर्टिफिशियल रिसोर्स है। ओके, हम लोग स्ट्रीट लाइट यूज कर रहे हैं, बल्ब्स यूज कर रहे हैं जिनमें फिलामेंट यूज किए जाते हैं, एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, तो वो एक आर्टिफिशियल रिसोर्स है जिसको ह्यूमंस ने क्रिएट किया टू प्रोड्यूस लाइट एनर्जी। So now we will study about the classification of natural resources. अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, फॉरेस्ट, नेचुरल गैस। कोल जिसको कोयला बोला जाता है, जो 4 टाइप्स का होता है, 4 तरह का होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कोल जो है उसके कैसे कैसे टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं ये कोल। ओके, तो कोल एक नेचुरल रिसोर्स है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है जो खत्म हो सकता है, अर्थ के अंदर से मिल रहा है, लेकिन ये क्या हो सकता है, ये खत्म हो सकता है। अगर हम इसको कंटिन्यू यूज करते रहेंगे, कंटिन्यू इसको हम लोग यूटिलाइज करते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं, ये रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जिसको क्रूड ऑयल भी बोला जाता है, पेट्रोलियम जिसको क्या बोला जाता है, क्रूड ऑयल, CRUDOIL। सो पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। ये भी एक नेचुरल सब्सटेंस है, एग्जॉस्टिबल है, एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस है। और ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस क्या हो सकता है, ये भी खत्म हो सकता है। पेट्रोलियम के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, ये सब कंपोनेंट्स हैं पेट्रोलियम के, केरोसिन ऑयल, ठीक है। इसके बाद आएगा मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं उनसे हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिनरल से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल्स को निकाल सकते हैं। तो मिनरल ऐसे सब्सटेंस है जिनसे हम लोग क्या गेन करते हैं, जिनसे हम लोग मेटल्स को पा सकते हैं, जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स को पा सकते हैं। तो मिनरल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें से मेटल्स को निकाला जाता है। जो सब्सटेंस हमें रिक्वायरमेंट है, उन सब्सटेंसेस को निकालने के लिए मिनरल्स का यूज किया जाता है। तो अर्थ के अंदर से मिनरल्स मिलते हैं, और मिनरल्स को प्यूरिफाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, और उन ट्रीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट को कट कर देना, क्योंकि हमें वुड की रिक्वायरमेंट रहती है, फर्नीचर बनाना है, घर बनाने हैं, तो वुड का यूज किया जाता है उसके लिए। तो फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है क्योंकि हमें उनके प्रोडक्ट चाहिए, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि वुड चाहिए होगा। उसके अलावा फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हर्ब्स और श्रब्स होते हैं, छोटे टाइनी छोटे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जिनको मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो मेडिसिन में यूज करने के लिए भी फैक्ट्रीज के जो भी फैक्ट्रीज के अंदर जो भी रॉ मटेरियल आता है, वो कहाँ से आता है, वो फॉरेस्ट से आता है मेडिसिन बनाने के लिए। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, देखिए नेचुरल गैस क्या होती है। नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम जहां पर डिपॉजिट होता है जस्ट उसके ऊपर मिलती है। पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर किसके डिपॉजिट होती है, क्या मिलता है, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के अंदर मोस्टली मेथेन गैस होती है, प्रोपेन, मेथेन, प्रोपेन, ये 2-3 गैसेस का मिक्सचर होता है नेचुरल गैस, और इसको हम लोग बर्निंग के लिए यूज करते हैं। नेचुरल गैस को हम किसके लिए यूज करते हैं, बर्निंग के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं, दीज आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये सारे के सारे जो रिसोर्स हैं, ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं, और ये किसका टाइप है, ये नेचुरल रिसोर्स का टाइप है। और ये किसका टाइप है, ये नेचुरल रिसोर्स का टाइप है। So natural resources are 2 types of resources, exhaustible resources and inexhaustible resources. Exhaustible resources are those resources which can be exhausted by human activities. जो ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, उनको एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोलते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, फॉरेस्ट, नेचुरल गैस। कोल को हम लोग बर्न करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इंडस्ट्रीज के अंदर हमें मेटल्स को मेल्ट करना है, पिघलाना है मटेरियल्स को, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं,
ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं, कोयले को जला करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। मैंने आपको कोल का बताया कि उसको किस तरह से हम यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर हम उसको यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर हम उसको यूज करते हैं क्या करने के लिए, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। And petroleum is used in the vehicles to run the vehicles को रन करने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, डीजल, केरोसिन ऑयल रॉकेट में यूज किया जाता है। तो पेट्रोलियम के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। उन प्रोडक्ट को हम लोग क्यों यूज करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स को हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जो मिनरल्स हैं उनसे हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनसे हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो मिनरल्स का मैंने आपको बताया कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिनरल्स का यूज करते हैं। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, वो भी एक मटेरियल है जिसको हम लोग फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो सी वाटर से ये मिलता है, ओशियन वाटर से ये मिलता है, तो वो भी एक मिनरल है। फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है वो भी क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। अगर हम उसकी वुड को यूज करते रहेंगे, लगातार उनको काटते रहेंगे, डिफोरेस्टेशन करते रहेंगे, तो आने वाले टाइम में जो फॉरेस्ट है उनका जो एरिया है वो कम होता जाएगा। इससे वाइल्ड लाइफ पर, एनिमल्स पर भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। पूरी की पूरी जो बायोलॉजिकल चेन होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेचुरल गैस कहाँ पर मिलता है, पेट्रोलियम जहां पर होता है उसके जस्ट ऊपर नेचुरल गैस की डिपॉजिट मिलती है, और नेचुरल गैस को यूज करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अभी जो व्हीकल्स आएंगे मे बी वो नेचुरल गैस पर वर्क करें, जैसे कि अभी भी चलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जिसको बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है उसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, व्हीकल्स को रन करने में। सीएनजी एंड इट्स फुल फॉर्म इज compressed natural gas. This is used to run the vehicles. Vehicles को चलाने के लिए हम इस गैस का यूज करते हैं। Okay, so this is the compressed natural gas which we can use and which is obtained from the nature. और अगर हम इसको लगातार यूज करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो रिसोर्स है वो है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, फर्स्ट रिसोर्स इज एयर। एयर के अंदर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए क्या है, एक रिसोर्स है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगी, ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे बिना ऑक्सीजन के। तो ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और ये इनएग्जॉस्टिबल है। जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे ही ऑक्सीजन साइकिल भी होता है, जिसमें ऑक्सीजन अपने आप रीस्टोर होती रहती है, रिन्यू होती रहती है एनवायरनमेंट के अंदर। सनलाइट, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, सोलर एनर्जी, सन से जो एनर्जी आ रही है उसको सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं, और वो किस फॉर्म में आ रही है, लाइट की फॉर्म में आ रही है, इसीलिए उसको सनलाइट बोला जाता है। और सनलाइट आप जितना भी यूज करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि अभी 4.5 बिलियन ईयर्स तक सन अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा और हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विंड। जो विंड है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है, हवा का चलना। अगर एयर जो है वो ब्लो कर रही है, चल रही है, तो हम उसको विंड बोलते हैं। और विंड को हम लोग यूज कर सकते हैं विंड मिल पावर प्लांट में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है, जिससे हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। फ्लोइंग वाटर, जो वाटर रिवर के अंदर फ्लो होकर के आ रहा है, हम उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। इन विच पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, और यू कैन से दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में फ्लोइंग वाटर की एनर्जी को यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे कॉल के बारे में, कि कॉल कैसे बना होगा और कॉल के कितने टाइप्स होते हैं, और कॉल से आगे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, और इसको कहां कहां पर यूज किया जाता है। तो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे किसको, कॉल को।
कोयले को डिस्कस करेंगे कि कैसे बना नेचर में और कैसे इसको यूज किया जा सकता है. Okay, now you can raise your hands if you have any doubts.